टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और आज हम अपना 18वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर TGT PGT की मैथ, साइंस, होम साइंस और बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और जल्द ही आपको अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी पहल, ऑप्शन डी विश्वास बनाम अविश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। विकास का पहला चरण कौन सा है, तो कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास है, ठीक है। एरिक्सन है तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास की कितनी स्टेज दी थी, तो इन्होंने 8 स्टेज दी थी, ठीक है। कितनी, 8 दी थी, ठीक है। तो इनमें से पहली कौन सी थी, पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी कौन सी है स्वतंत्रता बनाम संदेह या शर्म, ठीक है। और जो तीसरी है वो है पहल बनाम गिलानी, कौन सी, पहल बनाम गिलानी, ठीक है। आप लोग इन्हें नोट करते रहिए, ठीक है। कॉपी पेन निकालिए और उसमें आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए तीसरी है पहल बनाम गिलानी और जो चौथी है वो है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवी है अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व और जो छठी है वो है घनिष्ठता बनाम अकेलापन, सातवीं है उत्पादकता बनाम ठहराव और जो आठवीं है हमारी लास्ट स्टेज वो कौन सी है, सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य, ठीक है। कौन सी, सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य। तो उन्होंने ये मनोसामाजिक विकास की 8 स्टेजेस दी थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास या फिर ऑप्शन डी मोटर विकास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिए थे, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए प्राक रूढ़िगत, ऑप्शन बी पियाजे संक्रियात्मक, ऑप्शन सी रूढ़िगत या फिर ऑप्शन डी पश्च रूढ़िगत। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। कौन सी अवस्था नहीं है, तो पियाजे संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर करिए जल्दी जल्दी ताकि और लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन ए गति या कुशलता समन्वय में देरी, ऑप्शन बी बोलने में देरी, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार में देरी या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है, गति या कुशलता समन्वय में देरी, ठीक है। कौन सा, देरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। ऑप्शन ए 20 से 50, ऑप्शन बी 20 से 39, ऑप्शन सी 25 से 55 या फिर ऑप्शन डी 25 से 60। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। वो कौन सी है, तो 20 से 39 वर्ष है, ठीक है। कौन सी, 20 से 39 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। वो कौन है, तो स्कूल भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल में ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहीं पर हम अच्छे बुरे तरीकों को सीखते हैं, ठीक है। व्यवहार होता है तो वो हम स्कूल में फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो वहीं से हम सीखते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, दांतों के प्राथमिक सेट या दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, वो 20 होते हैं, ठीक है। कितने, 20 होते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति के जीवन में कितनी, 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। कितनी बार,
दो बार दांत निकलते हैं, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। कितने 32 दांत होते हैं। और अगर पूछ लेता कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं दांत, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, रदनक या अग्रचवर्णक, कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोमीट्री, ऑप्शन बी क्लिनिकल, ऑप्शन सी जैव रासायनिक विधि, ऑप्शन डी आहारीय सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंथ्रोपोमीट्री या मानव विधि, ठीक है। ये क्या है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए तकनीकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। ऑप्शन ए खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी है श्रम साध्य उत्पाद जोड़ने की विधि, ऑप्शन डी लाभ को प्रत्येक उत्पाद के दाम से जोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो कौन से है, तो खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक सीखने सिखाने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। ऑप्शन ए ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा या सीखना, ऑप्शन बी है ध्यान, अवधारणा, समझ, अनुभूति, सीखना, ऑप्शन सी है ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना, या फिर ऑप्शन डी ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इन सही क्रम कौन सा है, ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा और सीखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीर की विकास होता है। ऑप्शन ए पैरों से सिर की ओर, ऑप्शन बी सिर से हाथ की ओर, ऑप्शन सी है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी पैरों से हाथ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मस्तकाधोमुखी विकास है वो कहाँ से, वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। कैसे, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी एन बेले, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी बी बेल्डविन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। आपस में नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है किसने कहा है। ऑप्शन ए LD केल्स, ऑप्शन बी OP दहामा, ऑप्शन सी DN सोनीगर, या फिर ऑप्शन डी है MC बुरेट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये किसने कहा है, LD केल्स ने कहा है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। कैसी है, अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मौखिक माध्यम, ऑप्शन बी स्थानीय माध्यम, ऑप्शन सी सम्मिश्र माध्यम, या फिर ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। वो कैसा है, तो वो स्थानीय माध्यम का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1944 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब हुई थी, 1946 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और कब, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछ लेता तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, ठीक है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है
जो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, सफलता निश्चित नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। ऑप्शन ए NIN, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी ICDS या फिर ऑप्शन डी WHO। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो कौन सी? तो वो ICDS है, ठीक है। कौन सी है? ICDS है। और ये कब लाई गई थी? तो ये 1975 में लाई गई थी, ठीक है। कब? 1975 में लाई गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसकी सन 1975 में लाई गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते। ऑप्शन बी जो अशिक्षित हैं पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है। ऑप्शन सी जो वास्तव में गरीब हैं, या फिर ऑप्शन डी जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग प्रारंभ किया गया। किसका प्रयोग पूछा है? तो यहाँ पे श्री निकेतन योजना का प्रयोग प्रारंभ कब किया गया था, ये पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन ए हेज द्वारा, ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर द्वारा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्री निकेतन योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है 47 क्वेश्चन नंबर है बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी पर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? टेलीविज़न क्या है वो उपयुक्त होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी लेसेज फेयर, ऑप्शन सी तानाशाही या फिर ऑप्शन डी सामान्य। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो कैसा होता है? तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है मूक संचार का उदाहरण है। मूक संचार मतलब बोलने वाला नहीं, तो ऐसे संचार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए टेलीविज़न, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी रेडियो। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? पत्र है। पत्र कौन सा? मूक संचार का उदाहरण है, क्योंकि टेलीविज़न में भी आवाज़ आती है, टेलीफोन में भी आवाज़ आती है और क्या आता है? रेडियो में भी आवाज़ आती है, ठीक है। और पत्र क्या है? तो ये पत्र में आवाज़ नहीं आती, मतलब ये बोलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, ये कथन है। ऑप्शन ए रामाबाई का, ऑप्शन बी HW भट्ट का, ऑप्शन सी P दहामा का या फिर ऑप्शन डी AT मोसर का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये किसका है? HW भट्ट का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, ऑप्शन बी अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम, ऑप्शन सी अधिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र खेल, ऑप्शन डी स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन बी क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास, ऑप्शन सी वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो पहली संस्था कौन सी थी? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। कौन सी? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। और ये कब हुआ था? तो ये कब? 1932 को, ठीक है। कब? 1932 को लागू हुई थी, ठीक है। कब?
1932 में लागू हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 है, रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है। ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी इंटेंसिटी, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, तो वैल्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह ऑप्शन ए सजावटी हो, ऑप्शन बी उपयोगी हो, ऑप्शन सी सस्ता हो, या फिर ऑप्शन डी नक्काशीदार हो। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्नीचर खरीदते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि वो उपयोगी हो, ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी हो, हम वही फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है। जो जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना होती है सबसे बड़ी टहनी, वो किसकी घोतक होती है? ऑप्शन ए स्वर्ग की, ऑप्शन बी मनुष्य की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना होती है तो किसकी होती है? तो वो स्वर्ग की घोतक होती है, ठीक है। किसकी? स्वर्ग की घोतक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक डिजाइन, ऑप्शन बी सूक्ष्म डिजाइन, ऑप्शन सी रचनात्मक डिजाइन, या फिर ऑप्शन डी ज्यामितीय डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? तो वो ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक अभिकल्प या डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए लय, ऑप्शन बी समरसता, ऑप्शन सी अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं। ऑप्शन ए एल आकार का रसोई घर, ऑप्शन बी डी आकार का रसोई घर, ऑप्शन सी 3 दीवार वाला रसोई घर, या फिर ऑप्शन डी यू आकार का रसोई घर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यू आकार का रसोई घर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यू आकार इसमें ऐसा बनेगा तो एक दीवार ऐसी जाएगी, एक ऐसी 2 और एक ऐसी 3, तो ये 3 दीवार होगी, तो इसलिए हम इसे यू आकार का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है। ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी डीवीडी प्लेयर, या फिर ऑप्शन डी टेलीविजन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या है? प्रेशर कुकर है, ऐसा उपकरण है जो क्या है? समय और ऊर्जा की बचत करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बना गया है। ऑप्शन ए फ्रियॉन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी नियॉन, या फिर ऑप्शन डी सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह कौन सा है? वह फ्रियॉन है, ठीक है। कौन सा है? ये फ्रियॉन है, ठीक है। चलिए आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और डेली शाम को 7 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। और हम आगे ही आप लोगों के लिए आपको मॉडल पेपर और मैराथन भी कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। एक दिन पढ़ने से हम सफल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें लगातार मेहनत करनी है और अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि हम सफलता हासिल कर सकें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।